दुनिया बदल रही है। 21वीं सदी का भारत हमारे सामने है और जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहां इलेक्ट्रिक कार क्यों अपने आप में हम सबों की जिंदगी का अहम हिस्सा नहीं होना चाहिए। आज हम रिव्यू कर रहे हैं, आपके सामने लेकर आए हैं MG ZS EV। EV यानी कि इलेक्ट्रिक। MG की इस गाड़ी को देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बैज सबसे बड़े पैमाने पर फेंडर पर लगा हुआ है, दोनों साइड पर। जैसे ही आप देखेंगे आप समझ जाएंगे आप प्रीमियम सेक्शन के हैं। ये गाड़ी देखने से दूर से आपको लगेगा कि आप MG एस्टर चला रहे हैं। वही शेप, वही साइज, उसी तरह के बॉडी ट्रेल्स, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही और एकदम प्लश और प्रीमियम। प्लश और प्रीमियम इसलिए क्योंकि जब आप 30 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं अपनी गाड़ी के लिए, वो भी एक इलेक्ट्रिक कार के लिए, तो कम से कम ये फील तो आनी चाहिए कि भाई आखिरकार एक ऐसी कार चलाएं जिसे जब आप अपनी पार्किंग में लगाएं या जिसमें बैठकर आप बाहर निकलें तो लगे बंदे में दम है। तो अगर आप फर्स्ट लुक में इस गाड़ी से मोहित हो चुके हैं, आपको ये गाड़ी पसंद आ रही है, भाई अब इसके फाइनल डिटेल्स की बात करते हैं। 17 इंच अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं इस गाड़ी में। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इसके अलॉय व्हील्स को कवर करने के लिए एक अलग से बम्पर दिया गया है। ये कवर अलग से लगाया हुआ, आप चाहें तो इसे हटा सकते हैं, लेकिन रखने से स्टाइलिश लगता है, फाइन कट्स है, अच्छा दिखाई देता है। इसके आप हेडलाइट्स देखिए, ये LED लाइट्स हैं, फुल LED लाइट्स, और खास करके ये जो बॉडी ट्रिम्स आप यहाँ पर देखेंगे ये एस्टर की पूरी कॉपी है। और सबसे अच्छी बात इसमें है कि ये जो रिम है, रात में जब आप निकलेंगे तो आपकी गाड़ी अलग से दिखाई देगी, जो इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है कि जैसे आप सामने आते हैं आपको यहाँ पर इसके बॉडी ग्रिल में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। भाई हो क्यों? क्योंकि रेडिएटर ही नहीं है ना, और इसीलिए MG ने इसको पूरे तरीके से यहाँ बंद कर दिया है। पहले के ट्रिम में यहाँ पर जाली लगी हुई थी जो MG की चित परिचित जाली होती है, स्टील स्टडेड जाली, लेकिन इस बार पूरी तरीके से बंद है और ये इसका बहुत अच्छा लुक देता है। बम्पर के बॉडी ट्रिम्स को देखिए, जो यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, दैट गिव्स यू अ वेरी प्लश एंड अ प्रीमियम फील। आपको लगता है कि आप एक बहुत अच्छी हाई एंड की गाड़ी चला रहे हैं। पूरी गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा पैनोरामिक व्यूज़ आपके सामने रखता है। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो उस समय भी आपको ये काफ़ी मददगार होगा। पार्किंग असिस्ट भी इसमें है, जिसकी वजह से ये कैमरे आपके लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। अब ज़रा ये देखिए, ये चार्ज पॉइंट जो कि बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल है। जैसे ही आप इसको खोलते हैं आपके चार्ज पॉइंट्स यहाँ पर सामने दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप इसे चार्जिंग के लिए लगा सकते हैं और बहुत आसानी से आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर इसमें है कि अगर आप इसे किसी सर्विस स्टेशन पर चार्ज कराते हैं तो 80% चार्ज 1 घंटे में आप करा सकते हैं। फुल चार्ज तकरीबन 3 घंटे में हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे DC चार्जर से या फिर प्लग इन चार्जर से अपने घर में चार्ज करेंगे, इसमें टाइम लगता है 14 से 18 घंटे, यानी कि रात भर आपको छोड़ना पड़ेगा चार्ज करने के लिए, और फिर आप चला पाएंगे इसे तकरीबन 350 से 450 किलोमीटर। हालांकि MG कंपनी यह दावा करती है कि ये गाड़ी 461 किलोमीटर चल सकती है, लेकिन दावे हमेशा आइडल कंडीशंस में किए जाते हैं, सड़क पर नहीं। और आइए अब चर्चा करते हैं इस गाड़ी के साइड ट्रिम्स की। ORBM से आप देखिए, इस पर आपको यहाँ पर इंडिकेटर भी मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ आने के बाद आपको थोड़ी सी प्लश फीलिंग आती है। ये क्रोम जो यहाँ पर दिया हुआ है आपके दरवाजे पर, और उसके साथ साथ इसे बहुत ही ग्रैन्युलेटेड स्ट्रक्चर के तौर पर सामने प्रस्तुत किया गया है। जो साइड बीम है जो कि आपकी डोर्स की रक्षा भी करता है, सुरक्षा आपको प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो क्रोम प्लेटिंग की गई है ये एक बहुत अच्छा प्रीमियम लुक देता है आपकी गाड़ी का। इसके साथ साथ देखिए हैंडल्स जो हैं, यहाँ पर आपका ये रिमोट बटन है, आप चाहें तो चाबी बिना इस्तेमाल किए हुए इस बटन के साथ दरवाज़ा खोल सकते हैं और दरवाज़ा खोलने के साथ अंदर जा सकते हैं। तो आइए ज़रा अब इसके पीछे चलते हैं, ये देखने के लिए कि पीछे से ये गाड़ी कैसे दिखाई देती है। यू विल फॉल इन लव विद दिस कार फॉर जस्ट वन सिंपल रीज़न, ये MG एस्टर का वर्चुअल कॉपी है। MG एस्टर देखने में बहुत क्यूट लगती है और ठीक वैसे ही ये भी दिखाई दे रहा है आपको। छोटा सा चेंज यहाँ पर है जो कि पीछे के बम्पर में है। ये जो स्टाइलिंग ग्रिल आप देख रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो ग्रिल है, ये रिफ्लेक्टर यहाँ पर है, ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, जो कि MG एस्टर में नहीं है, लेकिन MG EV में ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। फुल LED लाइट्स है बैकलाइट पर, और MG का ये जो लोगो है ये दरअसल आपके रियर को खोलने के लिए भी है। और जैसे ही आप इसे खोलते हैं आपको मिल जाता है ये बूट स्पेस, जो अपने आप में काफ़ी है, खास करके माइल्ड ड्राइविंग के लिए। But overall, the look feels nice. This handle is there. You can pull it down. और ये गाड़ी बंद। अब चलेंगे अंदर, बैठकर देखेंगे कि बैठने में कैसे लगता है।
इस गाड़ी को जब आप खोलते हैं तो अंदर आते ही आप एक बहुत रूमी फील होता है। वैसे तो देखा जाए दिस इज़ अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, बट इट गिव्स यू अ फील कि आप एक अच्छे रूमी स्पेशियस जगह पर बैठ रहे हैं। तो आइए ज़रा अंदर बैठ के देखते हैं कि इसका ट्रिम कैसा लगता है। अप्रोच इज़ कंफर्टेबल एंड नाइस। आपको पैर थोड़ा सा ऊंचा उठाना पड़ता है, बट देन दैट इज़ व्हाट यू डू व्हेन यू सिट इन अ कॉम्पैक्ट एसयूवी। द सीट्स आर नाइस, फर्म, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी सीटिंग पोजीशन आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि इस गाड़ी में एड ऑन फीचर के तौर पर है। वैसे जितनी भी प्रीमियम मिड सेगमेंट एसयूवीज़ हैं उसमें ये सारे फीचर्स बहुत कॉमन हैं। इसमें आप अपनी सीट को ऊपर कर सकते हैं, 8 पॉइंट एडजस्टमेंट इसमें मिला हुआ है। द स्टीयरिंग फील्स नाइस, इट्स फर्म, इट्स सॉलिड, द ग्रिप इज़ गुड, एंड इसके साथ साथ आपको ये स्पोर्टी लुक भी मिलता है जो इसको एक अच्छे तरीके से एक प्रीमियम अंदाज में सामने रखता है। अभी हमने इंजन ऑन नहीं किया, इसलिए अभी आपको वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, लेकिन पहले इसकी बाकी ट्रिम्स की बात करते हैं। दिस इज़ द नाइस डैश विच फील्स प्रीमियम। इट गिव्स यू अ नाइस स्टिच्ड फील। ऐसा लगता है कि लेदर को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया है। थोड़ा स्पोर्टी लुक देने के लिए, जैज़ी लुक देने के लिए ये मैटेड लेदर फिनिश यहाँ पर है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसमें लगती है कि ओवरऑल ब्लैक थीम में रेड कलर का जब आप स्टिचिंग डालते हैं तो गाड़ी थोड़ी अलग से निकल कर आती है। इट्स अ 10 इंच स्क्रीन दैट यू गेट, जो कि 25 सेंटीमीटर के आसपास है। दिस इज़ द स्टार्ट एंड कंट्रोल बटन। आपके वाइपर्स इस तरफ हैं और इंडिकेटर्स इस तरफ हैं। जो वेंट्स हैं एसी के वो देखने में थोड़े इसलिए प्रीमियम लगते हैं क्योंकि जब आप मर्सिडीज़ सी क्लास की बात करते हैं उसमें आपको इसी तरह का सर्कुलर वेंट मिलता है जो कि क्लोज किया जा सकता है, ऑन किया जा सकता है, उसके साथ क्रोम फिनिश भी है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट लिफ्ट फ्रॉम अ मर्सिडीज़ सी क्लास। अब आ जाइए ज़रा इसकी सीट्स की बात करते हैं। इसका सीट कंफर्टेबल है। अगर आप फ्रंट दोनों सीटों की बात करें, पैसेंजर सीट की और ड्राइवर सीट की, लंबर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ थाई सपोर्ट यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। दिस गिव्स यू अ नाइस लुक। आगे बैठकर तो हमने देख लिया कि कैसा लगता है। अब ज़रा पीछे रियर सीट पर भी बैठ लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरी हाइट है तकरीबन 5 फुट 8.5 इंच। कंफर्टेबल है, काफ़ी लेग रूम है, लेकिन अगर कोई 6 फुट 6.5 फुट का आदमी गाड़ी चला रहा होगा तो ये सीट आगे इतनी नहीं रहेगी, ये काफ़ी पीछे आ जाएगी यहाँ तक। उसके बाद भी आपके पास तकरीबन 3 इंच या 4 इंच की जगह बचेगी जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यू एंड अप सिटिंग अपराइट। रिक्लाइन का ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं है इस पर। जो सबसे कमज़ोर बात मुझे यहाँ लग रही है वो ये कि जैसे ही आप पैर सामने रखते हैं आपके थाई सपोर्ट नहीं है। द बेंच सीट फील्स स्लाइटली शॉर्ट एंड नॉट एट एन एंगुलर। अगर थोड़ा सा लंबा सपोर्ट या थाई सपोर्ट यहाँ पर होता और पीछे का थोड़ा सा सपोर्ट आपके पास अच्छा होता तो पीछे बैठने वाला आदमी बहुत कंफर्टेबली बैठता। आप इसमें बैठ के बहुत लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद करेंगे, ये शायद मुझे नहीं लगता। इट्स मोर लाइक अ सिटी ड्राइविंग सिचुएशन जहाँ पर आप इसमें बैठ सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ पैसेंजर्स कार, दैट आई कैन टेल यू। पीछे बैठकर आप बहुत अच्छा फील नहीं करेंगे। ईदर यू आर ड्राइविंग और यू सिट इन द को पैसेंजर सीट। आइए अब इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आप इस गाड़ी को स्टार्ट बटन दबाते हैं मोनोग्राम आता है LG का, MG का, जो कि यहाँ सामने दिखाई दे रहा है। और गाड़ी अब तैयार हो रही है। इट सेज इट्स रेडी टू ड्राइव, विच मीन्स वी आर रेडी टू गो। एंड देन हियर इज़ द स्विच। पहले अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, देन यू पुट इट इन द ड्राइव मोड। गाड़ी तैयार है चलने के लिए और ये हमने अपनी गाड़ी निकाल दी। एंड दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट ऑपरेटिंग इट। इट्स एज सिंपल एज दैट। सबसे अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी को जैसे ही आप चलाते हैं आपको फील होता है कि भाई मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ। There is nothing that you feel, no bump, no jerk. The car drives automatically. It is fabulously smooth. अच्छा लगता है. You get a nice feel. The steering is well apportioned. सामने अच्छे तरीके से दिखाई देता है. आपके visibility और सामने के बोर्ड से काफ़ी क्लियर है. बोनेट सामने दिखाई दे रहा है. You have a proper good visibility. The aircon is nice. बाहर का टेम्परेचर अभी 38 डिग्रीज है, दिन में 42 था, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी के स्टार्ट करने के मुश्किल से 5 मिनट के अंदर में इट फील्स डिसेंट। थोड़ी देर में आई एम श्योर द चिलिंग फैक्टर विल ऑल्सो कम इन। MG के इस EV में बैठने के बाद कुछ एक चीज़ें हैं जो बहुत रिमार्केबल हैं। सबसे पहले जब आप इसका एक्सीलरेटर पेडल प्रेस करेंगे
आप इस बात को रियलाइज़ नहीं करेंगे कि आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चला रहे हैं, क्योंकि इसका पिकअप अच्छा है, काफ़ी अच्छा है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से। 0 to 100 8.3 सेकेंड्स ये कंपनी क्लेम करती है, लेकिन आपकी ड्राइविंग कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से लेके जाना चाहते हैं। अभी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से हम निकले, इट्स नाइस एंड कंफर्टेबल। हालांकि सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, बट ओवरऑल द राइड क्वालिटी फील्स नाइस एंड गुड। लेट मी जस्ट स्पीड इट अप टू यू। You can suddenly pump up the volume and there you go. You can drive it real fast. और आप बहुत तेज़ी से गाड़ी आगे लेकर जा सकते हैं। हाँ, इसकी ब्रेकिंग भी अच्छी है। The clipper brakes work quite well. Disc brakes इसके काफ़ी अच्छे हैं। Suspension जैसा मैंने आपसे कहा slightly stiff है, but it gives you a good feel, good command. सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी स्टीयरिंग को फील कर सकते हैं। Unless you feel the steering, ये पकड़ आपकी अगर अच्छी नहीं है, you really don't feel like it. Let's try it on the turn. How does it make a turn? And if you make a sharp turn, does it really respond well? The angle is approximately 47 degrees, so you can make a sharp turn, but not too sharp. आप अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। और जैसा हमने आपको बताया, इसकी पिकअप अच्छी है, feels nice. लेकिन याद रखिएगा, आप इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं। अगर आपने गाड़ी के एक्सीलेटर पेडल का इस्तेमाल ज़बरदस्त तरीके से किया, जैसा कि हम आमतौर पर पेट्रोल एक्सेलरेशन के साथ करते हैं, तो फिर ये 350 नहीं, सिर्फ 200 किलोमीटर ही चल पाएगी। तो आपको बहुत जुडिशियसली देखना पड़ेगा कि आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। इसमें अलग अलग मोड्स भी दिए गए हैं। देयर इज़ अ इको मोड, देयर इज़ अ नॉर्मल मोड एंड देयर इज़ अ स्पोर्ट्स मोड। अभी हम नॉर्मल मोड में चल रहे हैं। द पिकअप इज़ नाइस, एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन जैसे ही आप इसको स्पोर्ट्स मोड में करेंगे, जो यहाँ दिया गया बटन, ये जो मोड का बटन है, इसको आप जैसे ही प्रेस करते हैं, आई चेंज इट, और यहाँ पर एक छोटा सा आइकॉन चेंज होता है जो बताता है कि आपकी गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में चली गई है। ऑरेंज कलर का जो आइकॉन अभी आप देख रहे हैं, दैट्स स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में जाने के साथ ही आपका एक्सेलरेशन थोड़ा और बेहतर हो जाता है। यू कैन मेक 100 इन से अबाउट 8 सेकेंड्स। लेकिन इसके साथ साथ आपकी गाड़ी आपका पावर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंज्यूम करती है। आप देखिए इस साइड में आपका पावर का क्या परसेंटेज है जो कि आपकी गाड़ी यूज़ कर रही है। स्पोर्ट्स मोड में है, नॉर्मल एक्सेलरेशन पर है, 3% पावर यूज़ हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको पंप अप करूँगा, ये देखिए 30%, 27%। अगर इतनी बैटरी आपकी गाड़ी कंज्यूम कर रही है आपकी स्पीड को देने के लिए, आपके उस थ्रिल को आगे बढ़ाए रखने के लिए, तो जाहिर सी बात है इट डजंट रियली सूट वेल। आपकी एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो रही है। अभी हम 60 की स्पीड पर चल रहे हैं और 30% के आसपास बैटरी कंजम्पशन है, जो कि अभी डी एक्सेलरेट करने के बाद ये धीरे धीरे नीचे आता है। एक बात जो मुझे इसमें थोड़ी सी खटकती है, जैसे ही आप एक्सेलेटर पेडल से अपने पैर को पीछे करेंगे, गाड़ी झटके से स्लो हो जाती है। Now that if you're not very accustomed to, you'll feel really a jerk. ये बहुत मज़ेदार नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो सिटी कंडीशंस में बहुत ही जुडिशियसली अपने एक्सेलेटर पेडल का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेकिंग भी नॉर्मल करते हैं, झटके के साथ नहीं। यानी कि अगर आप यंग हैं, अगर आप स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी फास्ट लेन में जीने वाले हैं, आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। आपके लिए फिर अभी भी कन्वेंशनल व्हीकल ही है। इसे आप तभी चला सकते हैं जब आप बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक मैनेज्ड एनवायरनमेंट में चीज़ों को चला रहे हैं, देख रहे हैं। अब ज़रा आइए इसके कंसोल्स की बात करते हैं, क्योंकि ये कंसोल आपको बहुत कुछ बताएगा। ये है आपका इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जो कि 10 इंच के आसपास है। इट्स 25 सेंटीमीटर्स। पिछले मॉडल के मुकाबले इस मॉडल में ये बढ़ा दिया गया है। इट गिव्स यू एवरीथिंग। दिस इज़ अ वेरी इंटरैक्टिव कार, इट्स अ इंटरनेट बेस्ड कार, इसलिए इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। पुराने MG में हाई MG बुलाया जाता था, लेकिन यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बटन दबाइए। कैन यू ओपन द सनरूफ फॉर मी? और देखिए MG ने खुद ही सनरूफ खोलना शुरू कर दिया है। इट्स अ प्रॉपरली ऑटोमेटेड स्टफ। मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने में, बच्चों के लिए खास करके ये बहुत मज़ेदार है। क्लोज द सनरूफ, और देखिए सनरूफ बंद हो रहा है। अगर आप चाहें तो इस गाड़ी को ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर घटा दो, ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से कह सकते हैं। रिड्यूस टेम्परेचर बाय 2 डिग्रीज। और टेम्परेचर अभी 20 डिग्री पर MG ने कर दिया है। दैट्स द वे दिस कार वर्क्स।
और आइए अब आपको हम दिखाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये अच्छा है, डिजिटल है, LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो अभी आपके सामने है। हालांकि इसमें वो रोमांच नहीं है। यू डोंट गेट अ वेरी गुड ग्राफिक फील इन दिस which gives you an idea that you're actually driving a plush premium car। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दिखाई दे रही होंगी। किलोमीटर देखने के लिए, अपनी स्पीड देखने के लिए आपको अपने लेफ्ट साइड पर स्टीयरिंग के नीचे घुस के देखना पड़ता है, which is not a very comfortable side। The power consumption in juice is basically on the right side। यहाँ पर आप power consumption देख रहे हैं। इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लगती है कि ये मोड देखना है या फिर गाड़ी तैयार है, कितनी % इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ अंदर डिस्प्ले है, दैट डिस्प्ले इज़ वेरी स्मॉल। राइट नाउ 92% बैटरी चार्ज है एंड इट्स रेडी टू गो। ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, बट देन यू रियली हैव टू फोकस। आप सड़क नहीं बल्कि यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी किस मोड में चल रही है। इट ऑल्सो टेल्स यू कि कितना डिस्टेंस आपने ड्राइव किया है। दिस कार इज डन अप्रॉक्सिमेटली 200 किलोमीटर्स, सो दैट्स समथिंग दैट यू गेट इट। इट्स अ कार विच इज़ गुड फॉर सिटी ड्राइविंग, long driving you can do it, but you really have to plan how you'll go for a long drive। बाकी इसकी फंक्शनैलिटी, यहाँ पर ये जो रात का डिस्प्ले है, this is really nice। The functionalities are good। You can open up your lights from here, you can decide various combinations। You have 7 LED lights which are fitted in the car। आपके अंदर mood lighting भी कर सकते हैं आप। So these are basic other functions which are there, which is a typical of an MG। So that's precisely kind of everything that you have here। एक बहुत अच्छा फीचर जो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपके बगल से कोई गाड़ी निकलती है, so you get a kind of a feel here in the mirror, you get an indication। ये देखिए हम आपके सामने, ये देखिए, this light comes on the moment there is a car which is just next to you। The yellow light that comes on, it gives you an idea that there is a vehicle which is just next to you, so you can drive accordingly। This doesn't have a drive assist, nor does it have a basic sense as to whether it can protect you। It doesn't have an all-time real-time all-time sensor। running sensor नहीं है इसमें, जो कि आपको अच्छी high-end गाड़ियों में मिलता है। लेकिन this is a decent premium mid-segment SUV, gives you a good feel about it। And yeah, for a change I feel comfortable। अच्छा लगता है कि when you push the accelerator, it goes down well, the car picks up speed and you feel that you can really run the maneuvers within the city quite well। तो गाड़ी शहर के लिए अच्छी है, लॉन्ग ड्राइव के लिए कम से कम मैं इसे अभी तो एडवाइस नहीं कर सकता, क्योंकि ईवी की सिचुएशन अभी इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है कि आप ईवीज़ लेकर लॉन्ग ड्राइव प्लान कर सकते हैं। कुछ एंथुसियास्ट हैं जो ईवीज़ के साथ लॉन्ग ड्राइव भी प्लान करते हैं, लेकिन इसमें आपको कई सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। आप कहाँ चार्ज कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप इसमें कितना लोड डाल रहे हैं, क्योंकि हर लोड फैक्टर के साथ इस गाड़ी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम हो जाएगा, उतना बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ज़्यादा सामान होंगे, 4 लोग होंगे, नेचुरली गाड़ी तेज़ चलाएंगे आप, एक्सेलरेशन तेज़ होगा, सो यू विल एंड अप ड्राइविंग लेस किलोमीटर्स। सो बी केयरफुल इफ़ यू प्लान अ ट्रिप विच इज़ आउटसाइड द सिटी। लेकिन अगर आप सिटी ड्राइविंग के लिए इसे लेना चाहते हैं और आप जानते हैं कि बहुत कंजेस्टेड इलाके में आप अपनी गाड़ी नहीं चला रहे, तो यू कैन डू अ डेज जॉब क्वाइट वेल। आप अपने ऑफिस से आराम से आ जा सकते हैं। नोएडा में रहने वाला व्यक्ति भी गुड़गांव जाकर आराम से वापस आ सकता है, बिना ये सोचे हुए कि 67 किलोमीटर्स एक साइड अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्या आपको अपनी बैटरी चार्ज करनी है। So here we finally are, MG ZS EV। ये गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, इसके बारे में शायद हमारा रिकमेंडेशन आपके लिए उतना फ़ायदेमंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक आप EV के मार्केट में खुद नहीं हैं तब तक आपको ये गाड़ी पसंद नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप EV के मार्केट में हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। आपके पास या तो टाटा का एक ऑप्शन है या फिर एक अच्छा SUV का ऑप्शन ये निकल कर आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप इस गाड़ी को बाहर से देखें तो देयर इज़ अ वाव फैक्टर टू इट फील्स नाइस। ऐसा लगता है कि आपने पैसे खर्चे हैं और वो खर्चा हुआ पैसा आपको यहाँ दिखाई देता है। द बिल्ड ऑफ द कार इज सॉलिड, नो डाउट अबाउट इट। इट फील्स नाइस, इट फील्स प्लश, इट गिव्स यू अ फील दैट you're riding a good luxury mid-segment SUV. It doesn't feel like a mini SUV. It can be a good bet for you. Possibly you should go for it too.